राम राम भाई, सही है। मतलब जी, जैसा कि अभी मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूँ भाई इंटरव्यू के बारे में। ठीक है। इंटरव्यू वाइवा, जो भी भाई ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें इंटरव्यू होता है। ठीक है, वाइवा होता है। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई? क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछते, वो थ्योरी, उनको थ्योरी चाहिए। ठीक है। वो किसी भी एक टॉपिक ले लेंगे, टॉपिक के बारे में ही पूछेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन तो आपको भाई एग्जाम के लिए याद करना है। क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं वो। जैसे बैटरी के बारे में पूछेंगे तो बैटरी का पूरा ज्ञान होना चाहिए भाई। सर्विस मतलब कितने साल बाद बैटरी चेंज करनी है भाई। छोटी गाड़ियों की जैसे मोटरसाइकिल वगैरह की है तो 3 साल, बड़ी की है 5 साल। ठीक है। और अगर जो उसमें टर्मिनल होते हैं बैटरी पे, ठीक है, उनके अंदर कभी हम देखते नहीं है क्या, वो फोग, सॉरी, ये मतलब व्हाइट व्हाइट जम जाता है नमक की तरह। ठीक है। उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए, तो ये चीज पूछते हो, ना कि क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन तो अलग चीज हो गई। क्वेश्चन तो ये होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको आपके आपको कौन सी साइड चलना है, बाएं साइड। कोई भी क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में थ्योरी, किन किन चीजों की थ्योरी पूछते हैं वो। ठीक है। तो भाई लोगों, पहले चीज, पहले बताता हूँ आपको भाई, इंटरव्यू क्लास है। इंटरव्यू क्लास, ठीक है। पहली चीज आज आपको बताता हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन की तरह बता देता हूं। एक तो बत्ती के बारे में। पर बत्ती, इनमें क्वेश्चन कहां से आते हैं? दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाल और पीली। ठीक है। अब इन दोनों में से क्या होता है कि लाल बत्ती चस बूझ कर रही है, मतलब चस बूझ या बंद चालू हो रही है। ठीक है। पीली का भी ये आ गया, चस बूझ या बंद चालू हो रही है। तो इनके बारे में क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी हो गई। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आता है, छोटा सा आता है। ये क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी भी है। थ्योरी में मैं आपको बताता हूं, लाल और पीली। भाई लाल बत्ती जहां पे भी चौराहे पे है ना, चस बुझ कर रही है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको चौराहे पे, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग है ना, वहां पे रुकना है। ठीक है। दोनों तरफ देखना है, लेफ्ट राइट, कोई आ तो नहीं रहा है, फिर आपको चलना है। ठीक है। और पीली बत्ती में क्या होता है? पीली बत्ती में ये होता है आपको रुकना नहीं है, गाड़ी को स्लो करना है। ठीक है, स्लो करोगे गाड़ी को, फिर आपको आगे बढ़ना है, दोनों साइड देख के आगे बढ़ना है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया बत्ती का। बत्ती का क्वेश्चन और थ्योरी दोनों आ गई इसमें। ठीक है। लाल बत्ती और पीली बत्ती, समझ गए? पीली को भाई एम्बर लाइट भी कहते हैं, एम्बर लाइट। ठीक है, पीली लाइट। ठीक है। ये तो हो गया भाई बत्ती का। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि जो चौराहे पे व्हाइट और ब्लैक पट्टी,
चौड़ी चौड़ी होती है, वो बनी होती है, उसका क्या मतलब होता है भाई? पहला तो उसका नाम याद रहना चाहिए, जेब्रा। उसको बोलते हैं जेब्रा लाइन। ठीक है, जो मतलब ऐसे है, ये व्हाइट समझ लो, ये। ठीक है, ये मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। ये व्हाइट हो गई। ठीक है, ये वाली, इसका मतलब है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है? जेब्रा क्रॉसिंग उनके लिए होती है, पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए। जेब्रा पैदल जाने वालों के लिए होती है। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग स्पेशल होती है इनके लिए, जो पैदल पैदल जाने वाले हैं ना, उनके लिए होती है। ठीक है, अब ये हो गया, बत्ती का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक भाई लोगों आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा वो डैशबोर्ड से। ठीक है, डैशबोर्ड में क्या होता है? चलो डैशबोर्ड वाला रहने दो, मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। बाहर का बता देता हूं। एक आपको वो क्वेश्चन पूछेगा इंजन के पास से, इंजन के पास। ठीक है, इंजन के पास से क्या पूछ, कौन कौन सी है, या इंजन के पूछ लेगा, इंजन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीज पूछ लेगा। तो इसमें क्या होता है, इंजन के भाग पूछता है ना वो। इंजन के भाग ही मान लो, इंजन के भाग, इंजन के भाग। अब इंजन के कौन कौन से भाग है भाई? इंजन के भाग बता देता हूं। क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, कैमशाफ्ट, पिस्टन, ठीक है, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हेड हो गए। ठीक है, इंजेक्टर हो गए। ठीक है, वाल्व हो गए, वाल्व हो गए, अंदर और बाहर दोनों आ जाएंगे भाई, जो बिल्कुल इंजन के एकदम टच रहते हैं। ठीक है, वाटर पंप आ गया, वाटर पंप के बाद फैन बेल्ट, रेडिएटर फैन, ठीक है, इसके बाद एग्जॉस्ट मिनीफोल्ड हो गया, मिनीफोल्ट। ठीक है, गियर बॉक्स आ गया, गियर बॉक्स। ये मतलब ये जो भाग है ना, ये बिल्कुल उसके टच में रहते हैं इंजन के। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा भाई, इंजन के भाग बता दो आप। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में एक क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अगर हमने
गाड़ी की बॉडी उतार दी तो कौन से भाग हमें दिखाई देंगे? हमें दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें भाई पहला भाग तो ये आ जाता है, गाड़ी का चेचिस। भाई एक यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है, गाड़ी का सबसे मजबूत हिस्सा होना चाहिए गाड़ी का चेचिस। अगर मजबूत नहीं है तो कोई काम की गाड़ी नहीं है। ठीक है, इंजन उसको ढो के रखो चाहे आप, कोई काम में आने वाली नहीं है। ये भाग जितना मजबूत है ना तो गाड़ी उतनी मजबूत रहती है। समझ गए? गाड़ी का चेचिस ऐसा भाग है जो सबसे पहला हमें ये बताना है कि अगर बॉडी उतारने के बाद हमें क्या दिखाया है ये। ठीक है, दूसरी वैसे दिखाई तो सभी देंगे लेकिन जो मोस्ट चीज है वो है गाड़ी का चेचिस। ठीक है, फिर इंजन आ गया, गियर बॉक्स आ गया, गियर बॉक्स आ गया, प्रोपेलर शाफ्ट आ गई, प्रोपेलर शाफ्ट आ गई। ठीक है, रेडिएटर आ गया, बैटरी आ गई। ठीक है, मतलब लगभग चीज, लेकिन ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अभी लेटेस्ट में क्या है, अभी एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये जो BS6 गाड़ियों में एड वैल्यू डलता है उसके बारे में आता है। ठीक है भाई, वो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे करेगा, भाई जो BS6 गाड़ियों में जो एड वैल्यू है उसका क्या काम है? ठीक है भाई, काम क्या है देखो, एड वैल्यू, उसका काम क्या है? समझ गए आप कि एड वैल्यू का क्या काम है? देखो भाई, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एड वैल्यू में होता क्या क्या है। यूरिया, ठीक है, 35.5%। ठीक है, यूरिया आ जाए। एक आता है भाई इसमें डी, भाई ये एक पानी का नाम है डीआइनोजर वाटर। ठीक है, ये आता है भाई इसमें 64.5%। ठीक है, अब ये यूरिया नहीं, यूरिया क्या करती है, जैसे मतलब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि स्टार्ट कर दिया यूरिया अपना काम, ऐसे काम नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि इंजन से निकलने वाले धुएं में कौन सी गैस होती है, धुएं में गैस गैस होती है भाई NH3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो ये जब साइलेंसर तक पूछता है, ठीक है, देखो मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूं, ऐसे आ गया। ठीक है, या समझ गए? ये साइलेंसर है। एड वैल्यू कहाँ काम करता है? यहाँ, इस जगह एड वैल्यू काम करता है। ये क्या करता है, जब NH3 आती है ना, तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाती है, नाइट्रोजन N2 और H2O, मतलब N2H2O। ये क्या करता है, NH3 है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड को तोड़ देता है, तोड़ के क्या करता है, ये नाइट्रोजन और पानी में कन्वर्ट कर देता है। कभी देखना आप गाड़ी स्टार्ट करो जिसमें एड वैल्यू हो, देखना भाप की तरह निकलेगी गैस। ठीक है, भाप इसलिए निकलती है
कि वो पानी में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे लिए इम्पोर्ट मतलब कोई नुकसानदायक गैस नहीं है। इसलिए पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए ये एडब्ल्यू का उपयोग है। एडब्ल्यू भाई डीजल की गाड़ियों में काम में आता है, ठीक है, डीजल की गाड़ियों में काम में आता है। ठीक है, एडब्ल्यू का भाई ये हो गया इतना, ठीक है, एडब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया भाई एडब्ल्यू का काम। अब इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन पढ़ाना चाहूंगा भाई लोगों, ठीक है, क्वेश्चन बताना चाहूंगा मैं आपको एक दो, कि अगर हम मतलब अगर हम सिटी में गाड़ी चला रहे हैं या सिंगल लेन रोड है, तो हमें भाई यहां थोड़ा सा और एक चीज और जोड़ देता हूं। अगर हम रात को सिटी में गाड़ी या सिंगल लेन रोड है, समझ गए, समझ तो गए ना, मतलब अगर हम रात को सिटी में गाड़ी चलाते हैं या रात के टाइम पे अगर सिंगल रोड है, तो हमें गाड़ी की लाइट रखनी चाहिए। को रखना चाहिए। भाई लोगों, इसका आंसर होगा लो बीम। अब मैं आपको बता देता हूँ लो बीम में कैसे। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, सिटी में हमारी गाड़ी ज्यादा स्पीड से नहीं चलती है, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 40, इससे ऊपर ज्यादा स्पीड से नहीं चलती है। तो लो बीम रखने का कारण यह है कि सामने चाहे कोई भी चल रहा हो, सामने से कोई पैदल यात्री आ रहा, अगर हमारी हाई बीम रहेगी तो न उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि आपकी गाड़ी की वजह से क्या जा रहा है, समझ गए। अगर सिंगल लेन है, आना और जाना, समझ गए, वहां पे अगर हम हाई बीम करके रखेंगे तो जो सामने वाला है वो भी भाई हाई बीम में रखेगा, ठीक है, न तो उसको दिखाई देगा ना आपको दिखाई देगा। इसलिए लो बीम करो। लो बीम करने से अगर वो हाई भी कर रखा है ना, अगर आपने लो, तो आपको दिखाई देगा, समझ गए आप, आपको कुछ सड़क पे आराम से दिखाई देगा। क्यों? आपकी जो गाड़ी की लाइट का जो प्रकाश है वो नीचे पड़ेगा, इसीलिए लो बीम में बोला जाता है, ठीक है, कि सामने वाले को भी दिखाई दे और आपको भी दिखाई दे, इसीलिए लो बीम में हमेशा गाड़ी रखनी चाहिए। आज के लिए भाई लोगों इतना ही, ठीक है, जय हिंद दोस्तों।